हेलो, दिस इज़ विकास कुमार सिंह। और आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक डीसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। बिकॉज डीसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसी टॉपिक को लेकर है। ठीक, और वो है आपका थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम्स। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन ना आते तो शायद ये टॉपिक हम आपको इस एसएससी के लिए ना पढ़ाते, बट इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वीटीएच आरटीएच पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको ज़रा एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक बार ध्यान से देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आज ही आपका हम डीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका डीसी वाला। फिर इससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, वो आप अपना आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमसे क्वेश्चन पेपर पूछना चाहते हैं, कौन सा क्वेश्चन पेपर किससे पढ़ें, क्या करें, क्या यूज़ करें, तो वो हम आपको इत्मीनान से बता देंगे कभी। फ़िलहाल अभी जो बता रहे हैं उतना देखते जाइए। ये है आपका थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कुछ नहीं होती है, बस यही होता है कि थेवेनिन थ्योरम जो होता है वो एक इस तरह के सर्किट को परफॉर्म करता है। इस तरह के सर्किट को, आपका सर्किट कैसा भी हो, कैसा भी हो, चाहे जितना जटिल जटिल सर्किट हो, वो सिर्फ हर सर्किट को इस फॉर्म में देखता है। और ये आपका रेजिस्टेंस होता है जो आपको निकालना होता है, या जिसमें करंट पूछी जाती है। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट है, एनी एक्स वाई जेड, प्लस माइनस समथिंग लगा है, यहाँ रजिस्टर लगा है, एक बैटरी लगी है, जो भी है, एक रजिस्टर लगा। आपसे कह दिया गया इसके अंदर करंट बताइए, चाहे इसके अंदर वोल्टेज बताइए, जो पूछा जाए। ठीक है, इसके अंदर बताइए, और कहा गया इसको थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करना है। तो पहले इस पूरे सर्किट को इस फॉर्म में लाना होता है, इस फॉर्म में। ठीक है, ईटीएच का मतलब होता है वीटीएच या ईटीएच, ईएमएफ को ही वोल्टेज कहते हैं, तो दोनों तरीका लिखने का। आपको इस पूरे सर्किट को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना होता है। कैसे सॉल्व करते हैं, यही है थेवेनिन थ्योरम। इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो आपको इसके अंदर अगर करंट पूछी जाएगी, मान लीजिए इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है आई, फ़र्ज़ कीजिए आई, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। आपसे पूछा जाए इसके अंदर जाने वाली करंट की वैल्यू कितनी है, तो अगर हम इस सर्किट में सॉल्व करें तो क्या निकलेगा, ई टी एच इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में आर टी एच प्लस आर एल। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। इसको चाहो तो ज़रा ठीक से और लिख दो, ओम के नियम से ई टी एच माइनस आर टी एच इंटू आई माइनस आर एल इंटू आई इक्वल टू जीरो। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है डीसी में। इक्वल को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई टी एच आई ब्रैकेट में आर टी एच प्लस आर एल। ठीक है, यानी आई कितना होगा, ई टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ये, और यही फार्मूला होता है थेवेनिन थ्योरम का। थेवेनिन थ्योरम का जो फार्मूला होता है वो आपका ये होता है। क्लियर है, यानी कई जगह पर आपको यहाँ पर VTH मिलेगा, कई जगहों पर VTH यूज़ किया जाता है, कई जगहों पे ETH यूज़ किया जाता है, वो एक ही चीज़ होती है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो आपको इस पूरे सर्किट को इस फॉर्म में सॉल्व करना है। तो इस फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है कि क्या फार्मूला होता है, किसी भी सर्किट के रिस्पेक्टिव उसका करंट निकाल लीजिए। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस यहाँ 8 ओम का है, फ़र्ज़ कीजिए, ठीक है, 8 ओम के रिस्पेक्ट में करंट बताइए, तो करंट तो इस फार्मूले से निकल जाएगी। हम लोग को पहले ETH निकालना पड़ेगा, RTH निकालना पड़ेगा, और RL तो वही वैल्यू होती है जिसमें करंट पूछा जाता है। जैसे 8 ओम है तो ये 8 ओम होगा, ठीक, इसमें रख देंगे, करंट आ जाएगी। अगर पूछा जाता है इस सर्किट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज बताइए, तो जो करंट की वैल्यू आती है उसको इसी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो अपने, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज आ जाएगी उसकी। ठीक है, यही होता है। हम लोग अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि RTH और ETH में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस यही मेन खेल है। ये दोनों आ गया, इसके रिस्पेक्ट में पूछा ही जा रहा है, इसमें वैल्यू रखो, आंसर निकालो, ये होता है आपका। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लीजिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन था क्या है, और इसको एक बार समझ लो, फिर भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली भूलोगे ही नहीं, क्योंकि जो इंसान समझ जाता है ना वो भूलता उलता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जो इंसान रटता है वो भूलता है। साइकिल चलाना तुमने बचपन में सीखा था,
अब भले तुम साइकिल चलाना छोड़ भी दोगे ना, तो भी अगर तुम साइकिल बैठोगे तो एक दो पैडल मारने के बाद बैलेंस अपने आप बन जाएगा, भले प्रैक्टिस में नहीं है। ठीक है, यही अगर तुम कोई चीज़ को समझ लेते हो, यानी जब कोई तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो फिर उसको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे भी जो बार बार देखना पड़ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए देखना पड़ रहा है। ये मत सोचना कि मैं सॉल्यूशन देख के करवाऊंगा तुम लोग को, यही करना होता तो इतना बड़ा चैनल खोल के नहीं बैठता। ठीक है, चलो देखो, अब इन्होंने इस क्वेश्चन में जो यहाँ लिखा है उसमें ये पूछा है 8 ओम के रिस्पेक्ट में करंट बताइए। क्या बताइए? करंट। इस 8 ओम के रिस्पेक्ट में करंट पूछी जा रही है। हम क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, इस 8 ओम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज भी बताइए, दोनों बताइए। ठीक है, करंट निकाल लेंगे तो वोल्टेज अपने आप निकल जाएगी। अब हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। हम लोग इसमें से VTH और RTH कैसे निकालते हैं, VTH कह लो या ATH कह लो, एक ही बात है, ये देखना होगा। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसका नोट्स तुम लोग बनाते रहोगे। अब देखो, ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये ऐसे लिखा था इस क्वेश्चन में। कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा बैटरी सोर्स है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। जनरली जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता, बट SSC कभी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस डाल देती है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। हमारे पास ये सोर्स है। सबसे पहली चीज़, जिसके रिस्पेक्ट में करंट पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा रहा है और आपसे थेवेनिन थ्योरम से आपको सॉल्व करना है, उसको हटा के बाकी डायग्राम बनाओ। 40 वोल्ट, स्मॉल r इक्वल टू 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, 6 ओम, 5 ओम। देखो, ठीक, ये हट के बनाया मैंने। ठीक है, यहाँ RTH नहीं लगा हुआ है। दूसरा, कोई भी बैटरी सोर्स अगर इसमें दिया हुआ हो सर्किट के अंदर, जिसके रिस्पेक्ट में आपसे मान लो 8 ओम के रिस्पेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपको VTH निकालना, अभी हम लोग VTH निकालने के लिए काम कर रहे हैं। VTH पहले जानेंगे, VTH कह लो या ETH कहो, एक ही बात है, ये जानेंगे। ठीक है, तो उसके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं, और अगर करंट सोर्स दिया होगा तो उसको ओपन कर देंगे। यहाँ वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया जाता है ये मानकर कि उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेजिस्टेंस दिया है इन्होंने 1 ओम, तो उसको शॉर्ट करने की जगह जब शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना देंगे, यानी 1 ओम यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ पे मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस ना दिया होता तो उसको सिंपली एक लाइन में शॉर्ट कर देते। ठीक है, अब इसके नोड के रिस्पेक्ट में जो भी वोल्टेज होगी वो निकालेंगे, यही होगी तुम्हारी VTH। ठीक है, इसके नोड के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज होगी तुम्हारी वो निकाली जाएगी। ठीक, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तुम इसको निकालोगे कैसे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तुम इस चीज़ को कैसे निकालोगे। ठीक है, अच्छा, ये तुम्हारा आ गया है VTH। ठीक है, सॉरी VTH आ गया, कह रहे सॉरी, हमने ये कर लिया, इसको। ठीक है, हमको मेन चाहिए निकालने के लिए फॉर्मूले के हिसाब से VTH और RTH। RTH में भी यही करना होता है, सब कुछ हटा दीजिए, जो हम बता रहे थे ना कि रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको शॉर्ट कर लीजिए, ये RTH का प्रोसेस होता है, VTH का नहीं। RTH निकालने का कोई भी चीज़ पहले निकाल लो। RTH निकालना हो तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन कर दो। अगर वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दो उसका, अगर नहीं दिया है तो उसको सिंपली शॉर्ट कर दो। हमको RTH निकालना है। RTH, ये अगर RTH पूछा जाता है तो मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है जो तुमको दिख नहीं रहा है, लगा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है। अब यहाँ से चलना शुरू करो। कभी भी अगर जैसे RTH वही होता है जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो तुम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बस वही चीज़ है। यहाँ से अगर मान लो हमने कोई करंट अगर फ्लो कराई होती, सोच लो, मान के चलो, तो ये करंट ऐसे जाती, ऐसे जाती। ये करंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि करंट अगर सेम पहुँच रही है किसी रेजिस्टेंस में तो वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर अलग अलग पहुँच रही है तो अगर सेम पहुँच रही है तो वो सीरीज़ में है, अगर अलग अलग पहुँच रही है तो पैरेलल में है। फर्ज करो जिधर के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस पूछा जाता है उसके पीछे से स्टार्ट किया करो, उधर से नहीं, उसके अपोजिट साइड से। अगर यहाँ का रेजिस्टेंस पूछा जाता तो मैं इधर से देखता। यहाँ से अगर कोई करंट चल रही होती तो जो करंट 1 ओम में जाती वही करंट 3 ओम में भी जाती, यानी 1 और 3 सीरीज़ में है, जोड़ दो।
फिर यहाँ आने के बाद करंट दो हिस्सों में टूट जाती, ठीक, एक पोर्शन जाता इसके अंदर और एक पोर्शन जाता इसके अंदर, यानी 6 ओम और 5 ओम में सेम करंट ना जाती, अलग अलग करंट जाती, ठीक है। यानी जो करंट यहाँ तक होती वो करंट इसमें ना जाती, इसमें कुछ और जाती, इसमें कुछ और जाती, यानी ये दोनों तो सीरीज़ में है इसके साथ पैरेलल में। अब इसके यानी ये दोनों सीरीज़ में है तो उसको तुम कैसे लिख सकते हो, 4 ओम। अगेन वो डायग्राम बना दो, 6 ओम, अभी कुछ मत करो, 5 ओम और ये RTH जो निकालना है। ये दोनों पैरेलल में है तो साफ साफ दिख रहा है, पैरेलल में होंगे तो इनको सॉल्व करो, क्या होगा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे सॉल्व किया जाते हैं, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, दिस इंटू दिस क्या होगा 6 चौक 24 अपॉन दिस प्लस दिस, 6 प्लस 4 क्या होगा 10, 24 बटा 10 क्या होगा 2.4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.4, 2.4, यहाँ क्या है 5 ओम और ये है तुम्हारा RTH। अब ये दोनों तो सीधे सीधे सीरीज में जुड़े हुए हैं, इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा 7.4, 2.4 प्लस 5 इक्वल टू 7.4, यानी RTH की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 7.4 ओम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए, क्या किया हमने इसके अंदर, सुन लो एक बार, जो तुम्हारे बैटरी सोर्स है उनको हटाया है, उनकी जगह पे इंटरनल रेजिस्टेंस अगर गिवन है तो बनाओ, अगर नहीं गिवन है तो शॉर्ट कर दो, ठीक। फिर उसके बाद जिसके रिस्पेक्ट में करंट पूछा जा रहा है उसको हटा दो, वहाँ पर RTH मान लो। RTH एक ऐसा रेजिस्टेंस माना जाता है जो समझो यहाँ लगा हुआ है, लगा हुआ है कि इसलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है कि जब हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, अगर ये ओपन सर्किट होता तो करंट पूरी तरह से इसमें से होकर निकल जाती, उधर जाती ही ना, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट में जाती है। तो इसलिए मैंने कहा मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, लगा हुआ है जो तुमको दिख नहीं रहा है, जब ना निकालना होता है हमेशा अपोजिट साइड में जाते हैं। इधर से गए हमने करंट फ्लो कराया, 1 और 3 ओम में सेम करंट जा रही है, यानी ये दोनों सीरीज़ में है, 4 ओम हो गया। फिर यहाँ आने के बाद ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही, अब इसका मतलब पैरेलल सीरीज शुरू हो गई। तो पहले इसको सॉल्व करो, 3 और 1 को सॉल्व किया 4 बनाया, उसके पैरेलल में 6 ओम आया, ठीक, ये एज इट इज़ बना दिया। फिर 6 और 4 दिखाई दे रहा है पैरेलल में, इनको सॉल्व किया तो 2.4 ओम आया, फिर उसके साथ ऐसे ही बना दिया। अब ये तो साफ दिख रहा है कि करंट यहाँ से जाएगी तो इसी से होते हुए निकलेगी, यानी जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, यानी दोनों सीरीज़ में है, तो जोड़ा तो आ गया 7.4 ओम। ये तुम्हारा RTH निकल आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तुम्हारे VTH की। देखो VTH में क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसा है वैसे लिखो सब कुछ, ठीक। 40 वोल्ट और स्मॉल r इक्वल टू 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 5 ओम और ये ओपन। VTH निकालना है। RTH के टाइम पे तुमने माना था यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं, इसको ओपन सोर्स मानो, पूरा खुला हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, बस तुमको वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज तुमको पता है ओपन सर्किट में भी निकलती है, इसलिए पूरा खुला हुआ है, तुमने हटा दिया, अब ये खुल गया। अब तो एक चीज़ क्लियर है, अगर ये खुला हुआ है तो करंट जो भी जाएगी ना, अगर यहाँ से निकली करंट तो ये इधर ही होकर लौट जाएगी, इधर जाएगी ही नहीं, क्योंकि करंट के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए, ठीक। और तुमको ये बात पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, यानी जो इसकी वोल्टेज होगी वही इसकी वोल्टेज होगी, इतना क्लियर है। तो इसकी वोल्टेज निकाल लो इस नोड की, जो इस नोड की वोल्टेज होगी यही इस नोड की वोल्टेज होगी, और इस नोड की वोल्टेज क्या है VTH है, यानी यही वैल्यू VTH होगी। तो हम लोग करंट पहले निकाल के देखते हैं। मान लो यहाँ फर्ज करो करंट I जा रही है, उधर जा नहीं सकते क्योंकि ओपन सर्किट है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। I जा रही है तो V इक्वल टू I3 माइनस, सॉरी माइनस क्यों कर रहे हैं जब इक्वल टू, अब ठीक है, माइनस I6 माइनस 1 ओम, ये भी तो है, I इक्वल टू 0, 40 इक्वल टू, इन सबको जोड़ दो आपस में, 6 3 9 1 10, 10 I इक्वल टू इधर लेके चले गए, तो I इक्वल टू क्या आ गया 4 एम्पियर। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस 4 एम्पियर को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वोल्टेज आ जाएगी I इंटू R, तो 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24 वोल्ट, तो जो 24 वोल्ट यहाँ है वही 24 वोल्ट यहाँ होगा, तो तुम्हारा VTH आएगा 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 वोल्ट।
तुम्हारा VTH निकल गया 24 वोल्ट, तुम्हारा RTH निकला था इसके पहले 7.4 ओम। अब तुमको करना क्या है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सॉल्व करना है बस। ये दो वैल्यूज तुम्हारे निकल आई, ठीक, इसको मिटा देना ऊपर। देखो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, I इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, यही तो है फॉर्मूला। करंट इन विच ओम, जिसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ 8 ओम में जो करंट है वो पूछी जा रही है, तो RL तुम्हारा 8 हो गया, सीधी सी बात। VTH तुम्हारा 24 वोल्ट हो गया, RTH तुम्हारा 7.4 हो गया। तो I आ गया तुम्हारा VTH 24, RTH 7.4 प्लस R। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7 और 8 14 15 15.4, 24 बटा 15.4, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 1.6 के आसपास आएगा, मोबाइल से करके देख लेना, 1.6 एम्पियर के आसपास, ठीक है। 1.5 1.6 के आसपास गिरेगा आंसर, यही आएगा, ठीक है। इतना आंसर आ गया करंट का। करंट तूने पूछ ली, ये क्वेश्चन में भी यही तक पूछा गया था। अगर हमने पूछा इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज कितनी है, तो ये वोल्टेज VTH वाली नहीं है कि मान लो पड़ा VTH वाली वोल्टेज उठा के रख दिया यहाँ पर, वो तो हमने सर्किट को चेंज किया है। इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज पूछी जा रही है, तो करंट पता चल गया है, रेजिस्टेंस तुम जानते हो, तो उस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, वोल्टेज आ जाएगा। करंट है 1.6 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज कितनी होगी, 1.6 इंटू 8, ये होगा तुम्हारी 8 से 48, 8 4 12, 12.8 वोल्ट के आसपास। क्लियर है, करंट भी निकल गई, वोल्टेज भी निकल गया। यही सब बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं थेवेनिन थ्योरम में, ठीक है। एक थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन मैं तुम लोग को देना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन प्लीज़ सॉल्व कर देना। नहीं सॉल्व कर पाओगे बेटा तो हम तो बताएंगे, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि तुम लोग कर दो। अच्छा हाँ, ये मत सोचना कि क्वेश्चन में यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसी आ गई है तो पेपर में नहीं पूछेगा। तुमको पेपर में ऐसा दिया जाएगा कि सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन में वही चीज़ें आएंगी जो कट सके आसानी से, ठीक है। अगर नहीं आ रही हैं तो यानी तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि तुम कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हो यहाँ पर, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो जल्दी से थेवेनिन थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो, और वो तुम्हारा होमवर्क भी है। होमवर्क मुझे करके बता देना, क्वेश्चन फंसेगा तो बता देना, ठीक। तुम लोग कुछ बताते हो नहीं यार, कमेंट में कुछ बता दोगे तो हम भी कुछ बता पाएंगे। क्या है भैया क्वेश्चन ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन है आपका 4.5 वोल्ट, चार ओम, 5 ओम, ये क्या है, 6 ओम, 3 वोल्ट। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फाइंड करंट इन 6 ओम। इसमें करंट बताइए। क्या करोगे, इसको हटा दोगे, ठीक है। पहले RTH निकालोगे, इसको शॉर्ट करोगे, इसको शॉर्ट करोगे, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मान लोगे जो कि तुमको दिख नहीं रहा लेकिन है। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस होगा तब उस हिसाब से दोनों क्या होंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो सीरीज़ में होते। तो 5 और 4 पैरेलल में हो गए तो क्या होगा, 5 4 20/9, 20/9 आ जाएगा इसका RTH। सॉल्व कर लेना, 20/9 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, ठीक है। RTH आ जाएगा। VTH निकालने के लिए कहा जाएगा। VTH मतलब क्या होता है, इन दोनों नोड के बीच का वोल्टेज जो तुमने हटाया है, इसको तुम हटा दिया तुमने, ठीक है। फर्स्ट करो हटा दिया, हम तुमको बता रहे हैं, बाद मुझे आंसर चाहिए वैसे ही, ठीक है। अब इसके नोड के बीच का वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ ओपन सर्किट मानो इसको, RTH में ही सिर्फ माना जाता है कि यहाँ कुछ लगा हुआ है VTH का। अब देखो यहाँ से अगर करंट यहाँ से पास होती है, ठीक है, VTH अब कैसे निकालोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें तुम लोग KVL लगा लो, ये ओपन सर्किट मान रहे हो पहले से ही। मान लो करंट इसके अंदर I फ्लो कर रही, कोई भी करंट, तो उसको अगर KVL लगाओगे तो क्या आएगा, 4.5 माइनस 4I माइनस 5I, ये करंट I 3 में घुस रही है, -3 = 0।
वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1.5 इक्वल टू 9i। आई तुम्हारा आ जाएगा 15/90, 15 चौके 0.25 एम्पियर, ये आ रहा है आई, ये वाला आई। ठीक है, इस वाले आई को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से तो आएगा 1 ओम। जाहिर सी बात है, ये 1 ओम कह रहे, सॉरी। आई को जब आर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा 1 वोल्ट, और इस आई को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, और तुमको यहाँ की वीटीएच निकालनी है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब देखो, इस करंट को जब इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का वोल्टेज आएगा, और जब इसी करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा। दोनों के वोल्टेज की वैल्यू रख लेना, फिर इस वोल्टेज को इस वोल्टेज के साथ एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, लिख लेना नीचे जो भी वोल्टेज आता है। जैसे 0.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ये जान रहे हो, यानी 1 वोल्ट आएगा। एक मिनट को, थोड़ा पसीना आ रहा है। हाँ ठीक, चलो 1 वोल्ट आएगा। उस 1 वोल्ट को एक बार 3.5 में जोड़ना, यानी 5.5 आएगा, एक बार घटाना यानी 3.5 आएगा, लिख लेना। सिमिलरली यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा 0.25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ एक वोल्टेज आएगा, उसको 3 में एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। कोई एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होगी जो दोनों तरफ मैच कर जाएगी, यानी इधर के जोड़ने घटाने पे 2 वैल्यू आएंगी, इधर के जोड़ने घटाने पे 2 वैल्यू आएंगी, और इन दोनों वैल्यूओं में एक वैल्यू दोनों साइड होगी ऐसी जो मैच कर जाएगी, वही तुम्हारी वीटीएच होगी। यहाँ की वैल्यू वीटीएच, क्लियर है ना, वो वीटीएच होगी। आरटीएच निकल गया, आरटीएच तो तुमने पहले ही निकाली जैसा बताया था। वीटीएच निकाल लोगे, फॉर्मूला अगेन लगाना, यहाँ पर 6 ओम था तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। आरएल क्या है, 6 ओम है। अगर 6 ओम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज पूछा जाए तो जो करंट निकल कर आएगी उसको 6 ओम से गुणा कर देना, वोल्टेज आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ये है तुम्हारा थेवेनिन थ्योरम। ये सबसे ट्रिकी सवाल होता है जिसमें लोग फंसते हैं, तो इसी के लिए तरीका बताया था, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, दोनों साइड 2 वैल्यू आ जाएगी, एक ना एक वैल्यू मैच कर जाएगी। इधर और इधर की वैल्यू जब ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपस में मैच करती होगी, जहाँ मैच करेगी बस वही वैल्यू तुम्हारी वीटीएच होगी। ठीक, निकाल के देखना, इसको पक्का बता रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, नहीं तो फिर कराने वराने कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम लोग नहीं कुछ करोगे तो। ठीक ना। माता सरस्वती के अलावा ऐसा कोई नहीं जो दिमाग में डायरेक्ट फिट कर सके, सीधी सी बात, इसीलिए वो गॉडेस हैं। चलो अब हम आ जाते हैं नॉर्टन थ्योरम पे। नॉर्टन थ्योरम्स पे आते हैं भाई। ये क्वेश्चन और है, उसको भी होमवर्क के तौर पे ले लो, लेकिन वो क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, खुद करके बताना, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए उसका, क्योंकि इसका आंसर मेरे पास लिखा हुआ है, मैं तुम लोग को इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है, 9 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगा दी है, क्या है यार ये, 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 5 ओम, 6 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, 10 ओम, ठीक है, ये 9 वोल्ट है। हाँ, और 10 ओम के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वोल्टेज, 10 ओम के रिस्पेक्ट में। ये वही क्वेश्चन है जो तुम लोग को बार बार एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे थे इस टाइप पे, इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज पूछा जा रहा है। तो वही करो, पहले करंट निकालो थेवेनिन के थ्रू, आई इक्वल टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आर। उस करंट को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज आ जाएगा। ये करके दिखाना है तुम लोगों को, ये होमवर्क है। ठीक है, क्लियर है इतना। 23 मिनट का वीडियो बन गया दोस्त, अरे बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो एक क्वेश्चन और है, ये भी ले लो, और ये उसका सॉल्यूशन मैं तुम लोग को अगले टर्म में बताऊंगा, क्योंकि थेवेनिन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और है, वो भी ले लो। और थेवेनिन के पहले प्रैक्टिस करके हाथ साफ कर लो, फिर जिन क्वेश्चन पे तुमने थेवेनिन लगाया है उन्हीं क्वेश्चन पे कोशिश करना नॉर्टन्स लगाने की, क्योंकि थेवेनिन और नॉर्टन के कांस्टेंट सेम होते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं जो दोनों को अलग अलग करता हो। बस फ़र्क इतना है कि एक में ओम का नियम चलता है केवीएल और दूसरे में केसीएल का लॉ चलता है, थोड़ा सा बस यही अंतर होता है। लॉ क्या चलता है, मतलब उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। यही है थेवेनिन और नॉर्टन, और कुछ खास नहीं है अलग। 20 ओम,
ये है, ये तुम्हारा सर्किट है, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में इन्होंने पूछा है, इसमें पूछा है इन्होंने फाइंड द करंट विद रिस्पेक्ट टू 10 ओम बाय द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। जाहिर सी बात है, क्या करना है तुमको, करना क्या, सॉल्व करना, और क्या करना है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन फंसना चाहिए, नहीं फंसा तो बहुत अच्छी बात है, फंस गया तो इसका मतलब तुमने प्रैक्टिस की है। ये क्वेश्चन फंसना चाहिए क्योंकि ये फंसेगा भी, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम के बारे में तुम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है। थेवेनिन थ्योरम में किसी भी तरह का अगर हमारे पास नेटवर्क होता है तो उस नेटवर्क को वो ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट करता है जिसमें ETH फिर RTH और साथ में रेजिस्टेंस लगा होता है। इसी वजह से फार्मूला वो बन के आता है। तो आपको ETH कैसे निकालना होता है, ETH निकालने के लिए जो नोड के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है उसको हटा दो, उन दोनों नोड के पॉइंट, जैसे ये दोनों पॉइंट होते हैं, इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज, अगर कोई इस तरह का रेजिस्टेंस हो तो इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज निकाल दो कैसे भी, ठीक। RTH क्या होता है, सारे वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट कर देते हैं, देखो यहाँ सब शॉर्ट कर रहे हैं। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया था, अगर यहाँ दिया गया होता तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ लिखते, ठीक, अदरवाइज शॉर्ट कर देते हैं। और हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, RTH वही होता है। और हमने क्या बोला था, उस केस में मान लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 और 15 सीरीज़ में दिखाई देते, अगर एक डिब्बा ऐसे बने एक डिब्बा ऐसे बने, यहाँ कुछ ना हो तो 5 और 15 सीरीज़ में दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लो लगा हुआ है, यहाँ से करंट छोड़ोगे अगर तो 5 में जाएगी, फिर हिस्सा उसका 15 में और इधर टूटेगा, यानी 5 और 15 में सेम करंट नहीं जा रही है, तो ये दोनों पैरेलल में है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, 20 और 8 पैरेलल में होंगे, फिर जो इनकी वैल्यू आएगी और इनकी जो वैल्यू आएगी ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, उनको जोड़ोगे तो RTH आ जाएगा, ठीक। और VTH कैसे निकालना है, यही तो आर्ट है गुरु, ये बता दो। चलो बता देते कैसे निकालना है। जब ये ओपन हो जाएगा ना यहाँ से, तो डिब्बा ये बचेगा, डिब्बा ये बचेगा, ठीक। यहाँ से करंट निकलेगी, इधर घूम के चली जाएगी, यहाँ से करंट निकलेगी, इधर घूम के चली जाएगी, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज आएगा, यहाँ से करंट निकली, मान लो करंट तुमने I निकाला, I की वैल्यू निकाल ही लोगे, उस I की वैल्यू को जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, इधर की I की वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा। तो दिस वोल्टेज और दिस वोल्टेज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो VTH होगा। दो नोड के बीच के वोल्टेज का क्या होता है, विभवांतर ही तो होता है। तो इसका वोल्टेज इस नोड पे जाएगा, इसका वोल्टेज इस नोड पे जाएगा, इनके बीच का जो अंतर होगा वो होगा VTH, ठीक। RTH निकल गया, VTH निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व, पार्टी करो, दिक्कत क्या है, ठीक है। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगेगा एफर्ट हमारा तो, और प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताते जाइए कि आप लोग को इसमें और क्या चाहिए, क्या इसमें अपडेशन चाहिए। एक बार थेवेनिन नॉर्टन हो जाएगा, थेवेनिन नॉर्टन के जितने सवाल हैं SSC वाले, वो एक वीडियो बनाएंगे, उसमें तड़ातड़ बताते चले जाएंगे। लेकिन वो तब अच्छा लगेगा जब आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे, क्योंकि आपके जूते के फीते मेरे साथ बंधे हुए हैं। अगर साथ में नहीं चले, या तो हम फैल जाएंगे या तो आप गिर जाएंगे। तो अच्छा रहे कि कोई ना गिरे और दोनों सब साथ में चलते रहें, ठीक है। ये है आपका थेवेनिन थ्योरम। अब आज नॉर्टन नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, इसको अपलोड होने में लगेंगे 2 घंटे, ठीक है। हमारे पास वाईफाई नहीं है, तो जब ये अपलोड हो जाएगा तब उसके बाद नॉर्टन बताएंगे। इसके पहले आप लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस कीजिए। 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, ये होने चाहिए, ठीक। और जो नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ उसको व्हाट्सअप नहीं चलता है, पहले बता दूं मैं, तो ठीक है। आप चाहो तो उसको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपका आंसर आ गया है उसमें तो, और मैं अपना हो सके व्हाट्सअप उस पर अपडेट कर लेता हूँ। चलिए अच्छा, फिर गुड बाय, और आप लोग पढ़ाई कीजिए और बाकी आप देख ही रहे। सो स्टे सेफ और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।